आज हम आपको लेकर चलते हैं सिंध म्यूजियम हैदराबाद, एक ऐसी जगह जहां सिंध की कदीम तहजीब, शानदार तारीख और भरपूर सकाफत को महफूज किया गया है। यहां आपको मोहनजोदड़ो की झलकियां, कदीम बादशाहों के आसार, लोक सकाफत और सिंध की हैरत अंगेज दस्तकारियों का एक खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिलेगा। हम इस वीडियो में आपको सिंध के माजी से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जहां हर मुजस्मा, हर पेंटिंग और हर नवादरात का टुकड़ा अपनी कहानी सुनाता है। तो चलिए दरियाफ्त करते हैं सिंध की तारीख को एक नए अंदाज में। सिंधी घर का एक टिपिकल, जिस तरह हमारे हाउस होते हैं, घर होते हैं, और साथ साथ एक अदब भी दिखाया है कि बाबा ऊपर बैठा हुआ है, बेटा नीचे, इस तरह बहू जो है वो भी नीचे चेयर्स के ऊपर बैठी हुई है, सास जो है झूले में बैठी हुई है, ये सेलर है बेचने आई है। तो साथ साथ एक अदब भी दिखाया है कि बड़ों का रिस्पेक्ट किस तरह किया जाए। तो इस तरह हमारे जो टिपिकल हाउस होते हैं, घर होते हैं, सिंधी घर, वो हमने दिखाया है। ये देखें, उसका पोता है, होमवर्क कर रहा है, बेटा, बहू, वाइफ, एक फैमिली दिखाई है ना, सिंधी फैमिली। झूला, क्योंकि हमारे अगले उस टाइम के हर घर में इस तरह के झूले होते थे। आजकल तो वो हाला के झूले बहुत मशहूर हैं, जो लकड़ी का काम होता है, जिसको जंडी का काम कहा जाता है, वो हाला शहर में होता है। ये हमारी जो करेंसी भी यहाँ पर, ओल्ड जो करेंसी है, अकबर बादशाह से लेकर बहादुर शाह जफर तक, ये ओल्ड करेंसी भी दिखाई है, जो हमारे सिक्के हैं, और उनकी हिस्ट्री भी यहाँ पर लिखी हुई है सिंध म्यूजियम के अंदर। इस तरह फिर हम लोग जब आगे जाएंगे तो ये तलवारें नजर आएंगी हमें। ये तालपुर फैमिली ब्रिटिश दौर था अंग्रेजों का, जिसमें होश मोहम्मद चीदी था, जिसने कहा था मरसू मरसू सिंध न बेसू। तो उन्होंने अंग्रेजों को ये नारा लगाया था और उनको कहा था कि मर जाएंगे लेकिन सिंध नहीं देंगे। फिर फाइट करते वो शहीद हो गए थे। तो ये अंग्रेज की तलवार है और ये हमारी मुसलमानों की तलवार, तालपुर फैमिली की तलवार है। ये एक रिसाला है, गंज रिसाला, जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, हमारे सूफी बुजुर्ग जो हैं, उन्होंने शाया किया, उन्होंने लिखा। इसमें पूरा करबला का जो है किस्सा लिखा हुआ है इसके अंदर। अभी हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे पेंटिंग। हमारे सिंध के जो ओल्ड जो सिटी एरियाज वगैरह हैं, जो मशहूर चीज़ें हैं, जिस तरह के मकली कब्रिस्तान, ठट्ठा का ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है मकली। फिर हमने पक्का किला हैदराबाद दिखाया है, फोर्ट हैदराबाद। उसके बाद मोहिंजोदड़ो, और उसके बाद शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की मज़ार दिखाई है, सखर का पुल दिखाया है। इस तरह फिर हम लोगों ने नीचे थोड़ा आएंगे, इसको देखेंगे उमरकोट, जिसको मारवी को कैद किया था उमर ने। और सुना है कि अकबर बादशाह के जो जन्म हुआ था वो किले के करीब करीब कोई जगह है वहाँ उमरकोट के अंदर। तो उमरकोट की भी बड़ी एक अपनी वैल्यू है। जो उमर बादशाह किंग थे, जिसने मारवी को जो है इसमें कैद रखा था। इस तरह फिर ये लेटर बॉक्स है, जिसमें वो मैसेज वगैरह करते थे, और खतूत वगैरह जो है इस तरह वो पढ़ के सुनाते थे उस ज़माने में। अब ये हमने सीट रखी है, ये भी आप यहाँ पर देखें कि सन 1971 में जो फाइट की थी हमारे सोल्जरों ने, पाक आर्मी ने, जो पायलट मार गिराया था इंडिया का, तो ये जंग के दौरान ये सीट हमें हाथ आई। तो यहाँ पर हमने इसको म्यूजियम में रखा हुआ है। अच्छा, अब हम आए हैं जिस तरह के आर्कियोलॉजी गैलरी। यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कि भाई हमारे पास जो ना, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि बहुत ही पुराना शहर, जिस ये जफ़र काज़मी साहब का खुद का शहर है। जफ़र काज़मी इस शहर से जो है वाबस्ता थे। उसका गांव है आमरी, ये लिखा हुआ है BC। ये असल में हज़रत ईसा सलाम से भी पुराना शहर है, इतना पुराना शहर है, कबल मसीह। आमरी, आमरी के बाद जो है हमें वहाँ जो खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली हैं वो हमने यहाँ पर म्यूजियम के अंदर डिस्प्ले की हुई है। अभी हम लोग आगे कोट डीजी, यानी पूरी सिंध को डिस्प्ले किया है। डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में है आमरी, और कोट डीजी है सखर की साइड। अभी उसका किला दिखाया है ना, फोर्ट कोट डीजी का, ये BC भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी थोड़ा नज़र डालें थे, कितना पुराना कदीमी ओल्ड जो सिटी हमारे शहर है वो है। उनके बाद फिर आते हैं हम लाड़काना के अंदर। ये जो मोहिंजोदड़ो जो है वो हम वहाँ से जो हमें चीज़ें मिली, जिस तरह आप देखे हो यहाँ स्टेप है, ठप्पे जो स्टेप होते थे, मोहरे वगैरह, इनके ऊपर इनकी लैंग्वेज भी लिखी हुई है। और ये डांसिंग गर्ल वगैरह भी दिखाई है, किंग लिस्ट भी दिखाया है। यहाँ पर जो खुदाई के दौरान जो हमें चीज़ें मिली, यहाँ पर हमने डिस्प्ले किए, मोहिंजोदड़ो को दिखाया। और हमने ये दिखाया कि ये इतने एडवांस थे कि इनके पास स्विमिंग पूल, बाथ, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह हर चीज़ मौजूद थी। ये इतने एडवांस थे ये लोग। ये पूरी मोहिंजोदड़ो से जो चीज़ें हमें मिली हैं वो हमने यहाँ पर सिंध म्यूजियम में डिस्प्ले की हैं। और हमने दिखाया कि इनकी लैंग्वेज जो है ये
आज तक किसी को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई। ये है मोहनजोदड़ो की लैंग्वेज। और हम लोग अजरक की डिज़ाइन की जब बात करते हैं तो अजरक की डिज़ाइन भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली है, क्योंकि आप देख सकते हैं किंग प्रीस्ट को जो है अजरक की शॉल पहनी हुई है। अभी हम लोग आगे काहू जो दड़ो, ये मीरपुर खास की तरफ है। हम लोग सिंधी लोग दड़ो उसको बोलते हैं जो मट्टी का ढेर बन जाती है। तो एक गांव था, कोई शहर था, कोई इबादत गाह थी, इस तरह कोई मट्टी का ढेर बन जाती है, उसको बोलते हैं दड़ो। तो ये काहू जो दड़ो, ये हिंदू हिंदू मजहब के जो लोग हैं उनकी एक इबादत गाह दिखाई है काहू जो दड़ो, ये मीरपुर खास की तरफ है। ये गंधारा को दिखाया हम लोगों ने, टेक्सला की साइड गंधारा, क्योंकि हमारी सिंध की जो तहजीब है, सिंध क्योंकि एक मुल्क था, सिंध एक सूबा नहीं एक मुल्क था। इस तरह के जिस तरह हड़प्पा है, गंधारा है, मोहनजोदड़ो, ये एक ही तहजीब है। और इस तरह बम्बई से जाके लगती है हमारी सिंध, कदीमी सिंध जो है हमारी, बम्बई से लेके मुल्तान तक ये हमारी सिंध थी। तो ये गंधारा की एक आर्ट दिखाई है। तो यहाँ से हमने ये रियल मूर्तियाँ हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो। और यहाँ पर आए, म्यूजियम को देखें, म्यूजियम को विजिट करें। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम बना हुआ है, जफर काजमी साहब ने आप लोगों के लिए बनाया ये तोहफा एक। तो इनकी आर्ट भी दिखाई है हमने। ये बुद्धिस्ट पीरियड है ना, क्योंकि प्री इस्लाम, ये इस्लाम से पहले की चीजें हैं। अब इस्लाम तो था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में आए तो इस तरह इस्लाम को स्टार्ट दिखाया है। इस्लाम था लेकिन फैल रहा था। यहाँ से हमने दिखाया है अरबों का दौर। मोहम्मद बिन कासिम जब आते हैं तो यहाँ से इस्लाम स्टार्ट हो गया। यूँ समझो कि इस्लाम था लेकिन वो फैल रहा था। तो ये इस्लामिक अरबों का दौर है, यहाँ पर लिखा हुआ है द अरब पीरियड, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग आए हैं सस्सी के शहर बम्भोर, यानी ठठा की साइड। सस्सी पुन्नू एक फोक लव स्टोरी है। सस्सी अपने सिंध की थी, वो केच मकरान के थे, क्योंकि शादी की रात जब पुन्नू को उठाया जाता है तो सस्सी जब उठती है पुन्नू को नहीं पाती। तो इस तरह एक शेर है उसका, फिर उसको हम सिंधी में फिर उर्दू में उसको ट्रांसलेट करते हैं। सस्सी जब पुन्नू को नहीं पाती तो कहती है डांगन डेरन डूंगरन, डांगन डेरन डूंगरन टिनी डिनम दुख से भायम सब सुख हे कांद कारण होत जी। होत बोल रही थी पुन्नू को, डांगा बोल रही थी कैमल को, और डूंगर बोल रही थी पहाड़ों को। और देवर जो पुन्नू के भाई थे, जो तीनों ने बोला मुझे दर्द दिए, लेकिन एक पुन्नू की खातिर मैंने बर्दाश्त किए, सहन किए। फिर ये पुन्नू के पीछे निकलती है। सस्सी ने सिंध को छोड़ा है, सिंध से निकली है। इस तरह हवा लगती है, कैमल के पाँव मिट जाते हैं। तो सस्सी कहती है हवा को, ए हवा आज आपको लगना था, आप ना लगती तो कैमल के पाँव चेक कर कर मैं जो है पुन्नू तक पहुंचती। इस तरह फिर सूरज उतर जाता है तो सूरज से भी गिला करती है कि थोड़ी देर ठहर जाते कि मैं दिन की रोशनी में मैं पुन्नू तक पहुंचती। अच्छा, यहाँ पर जब इस्लाम को जब हमने स्टार दिखाया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लेट के अंदर लिखा हुआ है दुआए शफा। जो हमारे मुसलमान थे तो हमारा ईमान है कि हम लोग इनमें दूध पानी वगैरह पीते थे तो हमें शफा मिलती थी। इन बर्तनों के अंदर अल्लाह पाक के नाम लिखे हुए हैं और इस प्लेट के अंदर लिखा हुआ है दुआए शफा, इमाम हसन हुसैन के नाम लिखे हुए हैं। और इस तरह जो इनके इस्तेमाल में जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर दिखाई है। जो मुसलमान थे हमारे, पाकिस्तान बनने से पहले जो हुक्मरान रहे, अरबों के बाद ये फैमिली आती है सुमरो फैमिली, जिसने 300 साल हुकूमत की सिंध के ऊपर। तो इस तरह हमने ये रूलर्स जो सिंध के ऊपर जो हुक्मरान थे, ये सुमरा फैमिली अरबों के बाद, ये दिखाई है। अब हम लोग आए हैं यहाँ पर सम्मा फैमिली, जो ये रूलर्स ऑफ सिंध थे, नूरी जाम तमाची, क्योंकि ये कास्ट के सम्मो थे। इसका लकब था जाम, लेकिन ये कास्ट के सम्मो थे। नूरी एक मछेरी की बेटी थी और एक दिन कहने लगी नूरी किंग को, अपना जाम साहब को, कि हम लोग मछेरे हैं, मछली पकड़ते हैं और मछली खाते हैं, हमारे कपड़ों से और हमसे स्मेल भी मछली की आती है, तो आप कैसे झेल पाओगे मुझे। तो उसने बोला कि मोहब्बत में और जंग में सब जायज़ है। दूसरे दिन उसने मछली पकड़ना शुरू कर दी और नूरी को बावर करवाया कि मैं आपकी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। अब आ गए मुगल। मुगलों का जब दौर दिखाया हम लोगों ने, मुगल जब आए तो ये काशी आ गई। टाइल्स वगैरह जो हमारे हाला और नसरपुर में अभी भी काम होता है, ये परफ्यूम बॉक्स यानी अत्तर वत्तर ये आ गया, खुशबू वगैरह। तो जब मुगल आए तो इस तरह ये चीज़ें यहाँ पर
हमने दिखाई कि मुगल आए तो काशी वगैरह ये चीजें आ गई। अब आगे कलोड़ा, ये पीरी मुरीदी वाले थे, इनको गुलाम शाह कलोड़ा, इसकी तस्वीर भी दिखाई है। तो ये अब्बासी जो कहलवाते हैं, ये कलोड़ा पीरियड्स हैं। सुमरा, समा, मुगलों के बाद कलोड़ा। अब फिर ये एंड वाला दौर है बड़ा ब्रिटिश दौर अंग्रेजों का, जिसमें होश मोहम्मद शीदी था, तालपुर पीरियड है, जिसमें होश मोहम्मद ने कहा था कि मरसूं मरसूं सिंध न देसूं, तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए थे। तो ये दौर हमने वो दिखाया है, उनके इस्तेमाल में जो चीजें थी तालपुर फैमिली के, वो सारी चीजें यहाँ पर हमने रखी हैं। ये फिर हमने सोल्जर भी दिखाया है कि जंग के मैदान में जब उतरते तो ये जरा जो है अपना लोहे का जैकेट है, केप है, ढाल है, डिफेंस के लिए ये चीजें भी दिखाई। ये इनके तलवारें हैं, बंदूकें वगैरह, खंजर वगैरह। ये पाउच जो आप देख रहे हो, इस पाउच के अंदर गन पाउडर रखते थे। ये आप जो कोड़ा देख रहे हो, हैंटर जिसको कहते हैं, ये लोहे का बना हुआ है। वो लाठी जो देख रहे हो, वो लाठी नहीं है, इसके अंदर किर्च है। इस तरह जो है ना, ये इनके हथियार थे जो जंग के दौरान इनके इस्तेमाल में होते थे। तालपुर, यहाँ पर फिर हमने इनके नाम भी लिख के रखे हुए। मीर अब्बास अली खान तालपुर, वाली सिंध मीर नसीर अली खान तालपुर, कलकत्ता। अभी कलकत्ता कहाँ था? इंडिया में। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारा जो सिंध इतना था कि बम्बई तक था, कलकत्ते तक था। अभी ये है कैमल सीट का जावा, ये जो ऊंट के ऊपर रखते हैं, शाही सवारियां होती थी, किंग वगैरह जो है इस कजावे के ऊपर बैठते थे। सिंधी में इसको हम लोग कजावा कहते हैं, वैसे कैमल सीट ये लकड़ी का बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक सपेरा बनाया हमने, यानी इस तरह के एक सपेरा है और सपेरे का पूरा लिबास दिखाया है, सपेरे के साथ जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं। जिस तरह की ये सपेरा पहले नहीं था, सिर्फ सांप वगैरह और मुरली वगैरह थी। जिस तरह के शेर मोहम्मद महर साहब और नूरीन शाह और हमारे जो है मिनिस्टर साईं जुल्फकार शाह साहब, वो जब आए तो ये फिर हमने चीजें यहाँ पर रखी और दिखाया कि भाई जब सपेरे की चीजें हैं तो सपेरे को भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये सपेरा बनाया और सपेरे के साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो हमने यहाँ पर सिंध म्यूजियम में डिस्प्ले की है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो कबीले हैं, सिंध में जो कबीले पाए जाते हैं, वो अपने कपड़ों के जरिए, अपने ज्वेलरी के जरिए पहचाने जाते हैं। जिस तरह के हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है, यहाँ टाइप्स दिखाए हैं, जैसा भील है, मेंगवाड़ है। अभी हम लोग ये समझ जाते थे कपड़े देखकर कि इनका इन कबीले से ताल्लुक है, यानी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आपका किस कबीले से ताल्लुक है। कपड़ों के जरिए इनकी पहचाने दिखाई गई है। क्योंकि आज भी हमारे सिंध के अंदर जिस तरह मीरपुर खास है, जिस तरह थरपारकर है, जिस तरह बद्दीन है, तो इस तरह ये चीजें अभी भी जो है हमारे पास पाई जाती हैं। आप इस तरह इसको कवर करते चले तो यहाँ पर हमने ये रबाड़ी दिखाए, ये थर के हिसाब से जो लिबास है वो दिखाए हम लोगों ने। ये हैंडमेड है, सारा हाथ का काम है। आगे हम लोग समाट, जो सिंधी हमारी ठेठ जो होती है कास्ट, ये है समाट। समाटों के बाद फिर चौहान। तो ये कबीलों की पहचानें दिखाई हैं हमने कपड़ों के जरिए, ड्रेसेस के जरिए। इस तरह चौहानों को दिखाया है, फिर हमने बलूचों को दिखाया है। उस तरह आगे जब हम देखेंगे सूमरों को भी दिखाया हम लोगों ने, सूमरों की ड्रेसेस किस तरह होती थी और उनकी फिर हिस्ट्री भी जो है हमने यहाँ पर हर शोकेस के अंदर आपको वो सूमरों की, कलोड़ों की, इस तरह जो है तालपुरों की वो हिस्ट्री भी नज़र आएगी। यहाँ जो कैप्शन वगैरह लगाए हुए हैं हम लोगों ने, तो इस तरह शेर मोहम्मद महर साहब का मैंने जिक्र किया, नूरीन शाह का मैंने जिक्र किया, जो हमारे मिनिस्टर हैं साईं जुल्फकार शाह साहब, उसका भी मैंने जिक्र किया। तो इस तरह कैप्शन वगैरह भी इसमें लगाए हुए हैं। और लोगों के लिए ये भी सहूलत हमने कर दी है कि वो कैप्शन जब लिखा हुआ है, जब हिस्ट्री लिखी हुई है, तो बताने की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती है और वो जब पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है उनको चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो इस तरह ये फिर हमने उस ज़माने के पर्दे वगैरह भी दिखाए ना, पर्दे वगैरह। तो ये पर्दे और कुशन वगैरह जो डेकोरेशन पीसेस वगैरह होते थे, वाल पीस वगैरह, कुशन वगैरह, तो वो भी हमने यहाँ पर दिखाई, ओल्ड पीस हैं सारे। तो इस तरह फिर गागरो, चोली और सिंधी गज, सिंधी में हम लोग गज कहते हैं, उर्दू में गले, बड़े खूबसूरत गले होते हैं यहाँ पर। ये हाथ का काम पूरा दिखा है, कपड़ों का पूरा कलरफुल काम होता है। तो यहाँ बड़े खूबसूरत तरीके से उनको सजाया गया है सिंध म्यूजियम के अंदर। फिर आगे हम मोती का काम देखेंगे, बीच का काम, इस तरह मोती का काम। इसमें सिंधी में सेना वगैरह कहते हैं जिसको सर के ऊपर रख के दिल्ला वगैरह, मटका वगैरह रखते हैं। और डेकोरेशन पीसेस, वाल पीस वगैरह, हैंड फैन वगैरह, सारी चीज़ें जो है ना मोती से बनाई गई हैं बड़े खूबसूरती के तरीके से। बड़ा मेहनत का काम होता है, आप खुद देख सकते हैं ये।
एनिमल्स बेल्ट वगैरह बनाए हैं। यहाँ पर बेबी कैप वगैरह आप देखें, ये बेबी कैप भी बनाया हुआ है, हैंड फैन बनाया हुआ है। तो इस तरह ये मोती से सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इस तरह ये हमने देखा है कि उस ज़माने में लस्सी वगैरह जो ना इस तरह बनती थी ना, बटर वगैरह जो निकलता था, लस्सी बनती थी, हम लोग पीते थे, मेहमान वगैरह उनकी भी खिदमत करते थे, पिलाते थे। इस तरह ये चक्की, हम लोग तो सिंधी में जंड कहते हैं और उर्दू में इसको चक्की कहते हैं, जिसमें व्हीट ग्राइंड होती है, कनकी वगैरह जो एक समझो फ्लोर मिल है आटे वाली। इस तरह वो उस ज़माने में जो औरतें थी, लेडीज़ थी, इतनी मेहनती होती थी, ये जो है ना चक्की वगैरह चला के आटा निकाल के फिर जो है अपने घर वालों को खिलाते थे। तो इस तरह जो है ना ये पूरा एक घर दिखाया हमने। तो यहाँ पर हमने घरों में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर दिखाई सिंध म्यूजियम के अंदर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक तंबूरो देख रहे हैं जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे सूफी बुजुर्ग हैं, उन्होंने इजाद किया था। इसको तंबूरो कहते हैं क्योंकि इसकी 5 तारें हैं। यकतारों में मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी 1 तार है, इसकी 5 तार हैं, क्योंकि ये साईं के इस्तेमाल में ये चीज़ यानी ये म्यूज़िक जो है ना अपना शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह बजाते थे। इसको कहते हैं तंबूरो। अभी फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं, साज को देखते हैं, जैसे ये घंटियाँ वगैरह है, चगियूं, चड़ा, सिंधी में जो उनको जो नाम है जो वो मैं ले रहा हूँ। तो इस तरह ये एनिमल्स वगैरह होते थे, जंगलात बहुत बड़े होते थे, उनमें चीज़ें खो जाती थी। तो इन चीज़ों के ज़रिए हमें मालूमात हो जाती थी कि हमारी एनिमल्स कहाँ से आ रहा है, खो जाता था वो, इनके ज़रिए हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे। अभी तो ये मंदिरों में भी लगाए हुए हैं, लेकिन इनका असली मकसद ये था, जैसे ऊँट का अलग है, बकरी का, भेड़ का, इस तरह ये चीज़ें जो है हमें ये दिखाई हुई है। ये हमारी जो जिस तरह हम लोग शरनाई कहते हैं, जो हमारे शादी ब्याह में म्यूजिक वगैरह जो बनता है, इसको टल्ली कहते हैं। इस तरह वो बजाते हुए भी दिखाया, कैप्शन लगा हुआ है इसका। इस तरह इसको हमारी जैसे नड़ वगैरह, बांसुरी वगैरह, उसको भी हमने देखा है कि किस तरह जो है वो बजाई जाती है। अच्छा, ये हम लोग यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे सिंध के अंदर ये 3 जो अलग डोम वगैरह वो दिखाए हैं। जिस तरह इसको मुगरमान कहते हैं ना, जैसे शीदी वगैरह होते हैं, काले जो कमरानी कहलाते हैं, वो गोल घूमते हैं और इस तरह उसको बजाते हैं, इसको कहते हैं मुगरमान। और साइड में जो लगा हुआ है इसको कहते हैं नंगारो, और सामने ढोल। तो इस तरह जो है इनके डिफरेंट अलग अलग 3 नाम है ना। इस तरह ये चंग है, ये बड़ा खूबसूरत इसका आवाज़ है, जब म्यूज़िक में आता है ये भी टच देते हैं, इसको इसे मुंह से बजाते हैं, इसकी राड लगी है और राड देख सकते हैं। तो इस तरह ये बांसुरी है। तो ये है यक तारों, इसकी एक तार है, तो उसको यक का मकसद वन स्ट्रिंग, एक तार है इसकी। अल जलाल चांडियो, ताज मस्तानी और अलन फकीर के पास भी ये चीज़ होती थी। तो इस तरह चपड़ी और अपना यक तारों। ये हमारे सुरंदो, ये भी हमारे सिंध का एक साज है, बहुत ही खूबसूरत साज, इसको कहते हैं सुरंदो। की हुई है, जिस तरह के बच्चे आते हैं वो भी खुश हो जाते हैं। जैसे ये एक गुड़िया बनाई हुई है हम लोगों ने हाथ से, और इस तरह बेबी सीट दिखाई है, एक छोटा सा हाउस दिखाया है। इस तरह फिर बच्चे भी आते हैं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, उनके लिए भी चीज़ें हमने यहाँ पर सिंध म्यूजियम में रखी हुई हैं। जिस तरह ये सुमरों का ड्रेसेस वगैरह दिखाया है, केप दिखाए हैं हमने, बेबी केप दिखाए हैं, डेकोरेशन पीसेस वगैरह दिखाए हैं। इस तरह ये पटिक वगैरह वो भी दिखाए हम लोगों ने। तो यहाँ पर फिर हमने बच्चों के लिए, अच्छा ये इस पे थोड़ा फोकस करें, ये सैयद जफर काजमी, आप देखेंगे इस तरह वो केप पहनी हुई है, टाई पहनी हुई है। तो ये जफर काजमी साहब हैं, ये अलन फकीर हैं। ये छोटे छोटे से मुजस्मे बच्चों के लिए बना के रखे हैं, जैसे हैदर बख्श जतोई हुए, ये बहुत हमारी मशहूर शख्सियतें हैं, उनके यहाँ पर हमने छोटे छोटे से मुजस्मे बना के रखे हैं। इस तरह बच्चे भी खुश हो जाते हैं। इस तरह ये फिर भी आप देखें, यहाँ पर भी वही वॉल पीस वगैरह और बेबी जो सूट वगैरह होते हैं, जिस तरह बलोची सूट है, छोटे बच्चे का जैकेट है, इस तरह डेकोरेशन पीसेस वगैरह है। ये फिर बच्चा जो है चलना सीखता है, बेबी वॉकर, तो बच्चा जब चलना सीखता है तो इस पे सीखता था पहले। इस तरह उनकी चीज़ें हमने, छोटी सी बैलगाड़ी भी दिखाई है हम लोगों ने। यहाँ पर हम लोग आए हैं खेस, जो जिस तरह के हमने चरखा दिखाया है, इसको सिंधी में उसने शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने इसको कहा है एट। ये चरखा है, धागा बनेगा, खड्डी में जाएगा, इस तरह ये बनेंगे खेस। हम सिंधी लोग जो है मेहमान वगैरह को जिस तरह गिफ्ट करते हैं, शॉल वगैरह, जिस तरह अजरक की जगह ये भी हम पेश करते हैं, तो इसको कहते हैं खेस। ये है फरासी कारपेट, ये असल में एनिमल्स के बालों से बनती है। ये हमारे बदीन साइड और थर साइड अभी भी ये काम होता है
सिंधी में तो फरासी, वैसे इसको कारपेट। और ये हमारी लुंगी है। जब तक हम जिस तरह अजरक की जगह ये भी हम लोग एक स्टाइल दिखाया है बांधने का, ओढ़ने का। तो पंजाब साइड जाओगे तो धोती को लुंगी कहते हैं। हमारी लुंगी ये है कि जो मेहमानों को भी गिफ्ट करते हैं, शादी ब्याह में, फंक्शन में हमें जो काम आती है। और ये पगड़ी देखें, पगड़ी बंधी हुई है। उस जमाने में जो इस तरह को जो जमजू होते थे, जो पहलवान होते थे, उनको 100 लुंगियां पहनाई जाती थी। इस तरह पगड़ी पगड़ी पहना के उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी ना। ये हमारी चुनरी, जो कि बदीन शहर में अभी भी काम होता है। चुनरी जो दुपट्टे और सूट बनते हैं, बड़े कलरफुल खूबसूरत होते हैं और लेडीज बड़ा शौक से पहनती है। तो ये हमारी चुनरी। ये हमारी बहुत ही मशहूर जो रली हमारी बेडशीट जो होती है, डबल बेडशीट, सिंगल बेडशीट, ये मुख्तलिफ जो है डिस्ट्रिक्ट से जो है कलेक्ट की गई। जिस तरह दादू हो गया, इस तरह बद्दीन हो गया, इस तरह थरपारकर हो गया। तो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग इनकी पहचान हमने दिखाई रलियों में। ये हमारी ज्वेलरी है, सिल्वर चांदी जो हमारी ओल्ड ज्वेलरी है। ड्रेसिंग टेबल है, फिर ज्वेलरी बॉक्स है। उस जमाने में जो फैशन वगैरह होता था, वो सिल्वर चांदी ओल्ड ज्वेलरी वो हमने दिखाई है। ये फिर जो है उस टाइम जो उनका फैशन होता था, जो ज्वेलरी पहनती थी, वो हमने यहाँ पर दिखाई है। किस तरह उनकी रहन सहन होती थी, किस तरह वो ज्वेलरी वगैरह पहनती थी। इस तरह हम लोगों ने फिर ये 3 हैंड दिखाए, हाथ। अब इन हाथ का मकसद क्यों है, क्यों दिखाए हमने 3 हाथ, अलग अलग ज्वेलरी क्यों पहनाई है हम लोगों ने। इस तरह जो है ये नीचे वाला जो हाथ है फर्स्ट वाला, इसको अनमेरिड दिखाया है। और बीच वाला सेंटर में जो है इसको इंगेज दिखाया है। और ऊपर ये वाला जो है उसको हमने दिखाया है मैरिड। तो इस तरह एक लड़की है, अनमेरिड है, इंगेज है और मैरिड है। तो ये हाथ के अंदर ये लोग इस तरह पहचान हो जाती थी। ये भी ज्वेलरी है। ये एक दुल्हन टाइप, दुल्हन को जब सजाया जाता था तो इस तरह जेवरात उनको पहनाए जाते थे। अच्छा, वही वही चीज वही सेम हमने यहाँ वहाँ हाथ में दिखाया, हैंड में, और यहाँ पर हमने नाक के जरिए दिखाया। जिस तरह के फर्स्ट वन जो लड़की आगे वाली है ये अनमेरिड है, बीच वाली जिसमें कोका पहना हुआ है ये इंगेज है, और जिसको नथ पहनी हुई है बड़ी वाली ये मैरिड है। तो इस तरह जो है ना हमने ज्वेलरी के जरिए भी इनकी पहचान दिखाई गई। ये फिर पायल वगैरह, हाथों के, पाँव के जो कंगन वगैरह है, वो गले के, वो सारी चीजें यहाँ पर ये सिल्वर चांदी ओल्ड ज्वेलरी है। ये मीनाकारी का काम भी दिखा है ज्वेलरी के अंदर ये। और ये हमारे जो हॉर्स जो घोड़े होते हैं उनका साजो सामान, जिस तरह रकेब हो गया, हन्ना हो गया, पाखड़ा हो गया, शूज वगैरह। तो इस तरह लेदर वर्क दिखाया है यहाँ पर, लेदर का पूरा। अच्छा सर, अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक साइंस के हवाले से एक गैलरी दिखाई है। जिस तरह की सोलर सिस्टम, दुनिया, एक पानी, सयारे, आसमान, ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। क्योंकि बच्चे आते हैं, स्कूल आते हैं, तो उनके लिए हमने एक साइंस के हवाले से गैलरी जफ़र काज़मी साहब ने बनाई। तो इस तरह फिर ये एवोल्यूशन ऑफ लाइफ दिखाई है कि कौन कौन से जीव पहले आए हैं, रेंगने वाले, फिर पानी वाले। फिर सिंध का नक्शा भी दिखाया जफ़र काज़मी साहब ने, कि यहाँ पर सूखा भी दिखाया। और उसमें हमें समझाया कि समंदर में जो दरिया का पानी जाके गिरता है, बहुत ही ज़रूरी है पानी का गिरना। समंदर के अंदर दरिया का पानी गिरे, अगर नहीं गिरेगा तो समंदर ऊपर आ जाएगा, हमें निकल जाएगा, यूं समझो। कुछ नक्शे के अंदर वो हमें समझाया गया, सिंध का नक्शा। ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से जो कलेक्ट किए गए हैं स्टोन, पत्थर, वो उनके नाम लिखकर हमने यहाँ पर डिस्प्ले की है सिंध म्यूजियम के अंदर। ये स्टोन है, उनके नाम है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने दिखाया हमारे पहाड़ी इलाकों में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, आज भी ये पाए जाते हैं हमारे पहाड़ी इलाकों में। सिंध के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो हमने यहाँ पर दिखाए। अच्छा, यहाँ पर हमने दिखाया हमारे सिंध के जंगलात, जंगलात दिखाए हैं, और पानी दिखाया है, फिर लकड़ियों के नाम दिखाए हैं। जो जंगलात के अंदर जो परिंदे पाए जाते हैं वो भी हमने यहाँ पर दिखाए। यहाँ पर हम लोग आए हैं, इस्लाम तो नहीं कह रहा, साइंस कह रही है कि
इवोल्यूशन ऑफ मैन। इस तरह पहले इंसान जो है इस तरह था, फिर आगे जब बढ़ता है यहाँ पर बिल्कुल ओपन है, जानवर की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर जब आते हैं तो खुद को खाल से, पत्तों से, लेदर से ढाकते हैं। फिर इनका पहाड़ी इलाकों में रहन सहन दिखाया है। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो ये इनके हाउस वगैरह, घर वगैरह और एग्रीकल्चर सिस्टम इनका शुरू हो गया। तो इंसान को तरक्की करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर पूरा सेट हो गए ना। यहाँ पर आए तो इनके पास कुआं, नार वगैरह, जैसे सिंधी में नार कहते हैं, कुआं, पानी वगैरह, वाटर सप्लाई, और इनके गांव वगैरह। तो एक एग्रीकल्चर सिस्टम इनका शुरू हो गया। तो इंसान को जो है तरक्की करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर हमने ये दिखाया कि हमारे जो है ना हैंड राइटिंग, हाथ से जो है ना कुरान पाक लिखा हुआ है। बहुत ही कदीम पुराना हमारा कलमी नुस्खे हैं, हाथ के लिखे हुए हैं। इनके ऊपर हिजरी भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एक आधा कुरान पाक तो ऐसा है जिसके अंदर सोने का काम भी किया हुआ है। जिस तरह ये लिखा हुआ है 1213 हिजरी, हाथ का लिखा हुआ, सोने से काम किया हुआ। तो ये सारे हाथ के लिखे हुए कुरान पाक। असल में ये जो है ना हमने दिखाए कि जिस तरह हमारे सिंध के अंदर जो काम होते हैं, जिस तरह काशी का काम दिखाया, टाइल्स वगैरह बनते हैं, अजरक किस तरह बनती है, कितने मरलों से गुजरती है। इस तरह हमारी लुंगी और खेस जो बनते हैं। यहाँ पर लोहार का काम दिखाया, लोहे का काम। यहाँ पर हमने एक फिशर हाउस दिखाया, जिस तरह एक मछेरे का घर दिखाया। यहाँ पर बर्तन बनाते हुए कुम्हार को दिखाया है। तो हमने यहाँ पर आर्टिजन एक गैलरी है, हुनरमंद गैलरी, जो हमारे सिंध के जो बहुत ही मशहूर उसको कुम्हार को देखा है। अंकल ये बर्तन बना रहे हैं। और आपने वहाँ पर देखेंगे मोहिंजोदड़ो की पेंटिंग बनी हुई है, जफर काजमी साहब के हाथ की पेंटिंग है। तो पूरा एक पोर्टर को दिखाया, वहाँ पर बर्तन बनाते हुए दिखाया। तो यहाँ सिंध म्यूजियम में फिर ये हुनरमंद गैलरी जो है वो भी हमने दिखाई है। यहाँ पर दिखाया है कि एक मछेरे का घर है। आप देख सकते हैं सामने एक बच्चा है, फिशिंग कर रहा है। नीचे कश्ती दिखाई है, फिर पानी दिखाया है हमने, ठीक है ना। उसकी वालदा जो है फिर छब्बियाँ वगैरह बना रही है, जिसमें हम लोग सिंधी लोग इस पे रोटी रख के खाते हैं, ठीक है। ये छीके, दूध, दही वगैरह सालन बचता था, सब लोग सेव करके रखते थे, ठंडा रहता था, बिजली से भी बच जाता था। तो उस जमाने के समझो ये फ्रीज है, हम इसको कहते हैं सिंधी में छीका। ये एक लोहार है। हमने दिखाया कि जो लोहार है उस जमाने में भी हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करती थी। तो यहाँ पर हेल्प दिखाई है, हस्बैंड वाइफ मिलकर काम कर रहे हैं। ये आंटी जो है ना, इसको धवन कहते हैं। ऊपर नीचे करेगी, हवा आएगी, जब हवा आएगी तो आग जलेगी, आग जलेगी तो अंकल जो है लोहे को गर्म करके मुख्तलिफ शेप देगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आए हैं जिस तरह के लुंगी और खेस। यहाँ पर अंकल जो है ना धागा बना रहे हैं, धागा बनाएंगे, फिर वो खड्डी में जाएगा। इस तरह वो बनेगी लुंगी और खेस, जो कपड़ा बनता था। तो इसको हम लोग कहते हैं चरखो और खड्डी। ये खड्डी है यहाँ पर, इसको कोरी कहते हैं, जो ये कपड़ा बनाते हैं। इसका एक शेर है, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने फरमाया कि आपस में जुड़ जाओ, मोहब्बत करो। तो इस तरह कोरी का एक शेर है, उसको फिर उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं सिंधी में। कहता है, हलो हलो कोरिए नाजुक जनीनी, हलो हलो कोरिए नाजुक जनीनी, गंढी न सारो सारो नी, चिन्ह से नूर न सिखा। इसका मकसद ये है कि आप कोरी वाला काम करो और आपस में जुड़ जाओ, मोहब्बत करो। क्योंकि कोरी हमेशा धागे को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। तो जोड़ने वाला काम करो, तोड़ने वाला काम मत करो। तो इस तरह शायरी के जरिए शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का ये पैगाम। अच्छा, ये काशी, ये हमारे हाला शहर और नसरपुर में, सिंध में दो जगहों पे ये काम होता है। बड़ी मशहूर है हमारे, ये हैंडमेड है, हाथ की काशी। कलरफुल जो टाइल्स वगैरह बनते हैं, हम कब्रों में भी लगाते हैं, बंगलों में लगाते हैं, दरगाहों में भी लगाते हैं। तो ये इस तरह इसको कहते हैं हम लोग काशी। पहले इनको कच्चे बर्तन मिलेंगे, फिर पेंट करेंगे, कलरफुल करके आगी में डालेंगे, फिर इस लुक में आ जाएंगे। तो ये कहलाती है काशी। ये बहुत ही फेमस है। जिस तरह के हाला और नसरपुर में, सिंध की दो जगहों पे ये काम होता है काशी का। अच्छा, यहाँ पर हमने दिखाया कि हमारी अजरक किस तरह बनती है, जो बड़ी शान और मान से हम लोग जो मेहमान वगैरह को गिफ्ट करते हैं, और शादी ब्याह में हमें काम आती है, मरने सरने में भी हमें काम आती है। तो अजरक की बड़ी वैल्यू है, टोपी और अजरक सिंध की। तो इस तरह दिखाया कि अंकल जो है ना कलर मिक्स कर रहे हैं, वहाँ कलर डाई हो रहे हैं, वहाँ पर स्टेम लग रहे हैं, डिजाइन हो रही है, आगे जो है ना सेल हो रही है। तो अजरक जो है किस तरह बनती है, कितने मरलों से गुजरती है, तो ये हमने सिंध म्यूजियम में दिखाया कि अजरक किस तरह बनती है। ये हाला का काम है, हाला में अजरक बनती है, हाला शहर में। यहाँ पर ये अंकल जो है ना सेल कर रहे हैं। अच्छा, जो अपन ने बड़ा झूला देखा,
अभी वो झूला, ये एक हमारा फर्नीचर है, हाला शहर में जो फर्नीचर लकड़ी का बनता है, हम इसको जंडी का काम कहते हैं, यानी कलरफुल जो फर्नीचर होता है हमारा। और ये हाला शहर और कश्मीर में, सिंध में 2 जगहों पे ये काम होता है। ये कलरफुल जो बेड वगैरह बनते हैं, चरपाइयाँ बनती हैं और झूले वगैरह जो बनते हैं। यहाँ पर हमने एक विलेज लाइफ दिखाई है, जो हमारे एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड घर होते हैं वो हमने दिखाए। हमने दिखाएंगे पहले अगले ज़माने में जिस तरह अनाज वगैरह जो स्टॉक करते थे, किस तरह वो वीट स्टोर करते थे, उसको हम लोग सिंधी में गुंदी कहते हैं, पंजाबी में मेरे ख्याल में उसको पड़ोला कहते हैं। ये चारपाई है, ये दांगी, तवे की जो रोटी है, ये मट्टी का तवा है, इसके ऊपर रोटी पका रही है, क्योंकि जिगर की बीमारियां कम होती थी, मैदे की बीमारियां कम होती थी, क्योंकि मट्टी का तवा है, तो इसमें जो रोटी पकती थी वो ठंडी और मीठी रोटी होती थी। इस तरह ये एक आंटी जो है ना रुई लेके आ रही है। ये इनकी खेती बाड़ियां दिखाई हैं, जमीनें दिखाई हैं, रुई लगी हुई है। ये आंटी कढ़ाई का काम कर रही है। तो एक पूरा एक गाँव का पूरा माहौल और पूरा एक घर दिखाया हमारे, जो हमारे एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड घर होते हैं। ये कोबलर है, मोची। यहाँ पर दिखाया है कि जिस तरह के घोड़ों के, हम लोग तो सिंधी में संज कहते हैं, और ये घोड़ों के बेल्ट वगैरह बना रहे हैं ना, एनिमल्स के बेल्ट वगैरह बना रहे हैं। और आगे जो है ना शूज का काम कर रहे हैं। तो इस तरह लेदर में 2 किस्म का काम हम लोगों ने दिखाया है। यहाँ पर शूज का काम हो रहा है और ये पूरी लेदर का बना हुआ है। देखो रली डिजाइन, जैसे टुक की रली कहलाते हैं, हमारी जो बेडशीट होती है उस डिजाइन पे ये पूरा लेदर का बना हुआ है। अच्छा, ये चुनरी हमारे बदीन शहर में अभी भी काम होता है चुनरी का। चुनरी जो है बड़ी खूबसूरत दुपट्टे और सूट वगैरह बनते हैं। यहाँ पर ये कलर डाई हो रहे हैं, यहाँ कलर दे रहे हैं। आगे जो है ना स्टेम लग रहे हैं, इससे आगे वो आंटी जो है ना इसको बांध रही है, क्योंकि हम लोग इसको बांधनी भी कहते हैं। तो चुनरी जो है हमारा बदीन शहर का काम है। तो चुनरी को बनाते हुए दिखाया कि चुनरी किस तरह बनती है, कितने मरलों से गुजरती है चुनरी। फाइनल लुक हम दिखाएंगे चुनरी का, कि ये चुनरी बनकर तैयार होकर आ गई। हमारे सिंध के अंदर फिर ये गोल्ड भी होता था, इस तरह गोल्ड शॉप दिखाई है। यहाँ पर ये अंदर एक कारीगर बैठा हुआ है जो गोल्ड को बना रहे हैं और यहाँ ये सेल कर रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पर हम लोग आए हैं मकली कब्रिस्तान ठट्ठा। ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। तो यहाँ पर हम लोग सिंध म्यूजियम में वो मकली कब्रिस्तान को भी डिस्प्ले किया है जफर काजमी साहब ने। और यहाँ पर जब मकली कब्रिस्तान जाओगे, वहाँ किसी कब्र के ऊपर नाम लिखा हुआ नहीं है, तो हमें किस तरह पता चले लेडीज जेंट्स वगैरह, किंग वगैरह। जिस तरह मैंने अंदर वहाँ म्यूजियम में आपको समझाया, अनमेरिड, इंगेज, तो इस तरह जो है ज्वेलरी के जरिए मैंने आपको वहाँ बताया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक पत्थर के ऊपर ज्वेलरी डिजाइन है, तो इसमें लगता है ये लेडीज की कब्र है। इस तरह फिर जो है एक के ऊपर तलवार डिजाइन है, इस तरह लगता है कि जंगजू है, जेंट्स है। इस तरह स्लो बना हुआ है, पग बनी हुई जेंट्स की है, सीधी कब्र है, आयत लिखी हुई लेडीज की कब्र है। इस तरह एक कैमल के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, इस तरह वो कोई किंग था, जेंट्स था। इस तरह फिर एक घोड़ा छपा हुआ है, घोड़े के ऊपर एक बंदा बैठा है, उसके हाथ में तलवार है, सोल्ड हाथ में है। तो इस तरह कोई, तो ये चीजें जो ना डिजाइन करते थे और नाम नहीं लिखते थे। तो इस तरह अभी भी मेरे ख्याल में आप लोग वहाँ जाओगे तो एक नज़र ज़रूर घुमाना, कि इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अच्छा, ये एक घर है, इस तरह ये किचन है, रूम है, ड्रेसिंग टेबल है। इनको जो टाइम मिलता था फिर रली सी रही है। हमारी सिंधी जो बेडशीट है वो यहाँ पर सीते हुए दिखा है, कि वो छोटे छोटे पीसेस करके और उनको ज्वाइंट करके फिर इस शक्ल में लाते थे, फिर बन जाती थी रली। टुक्की रली कहलाती है, टुकड़ियों वाली रली कहलाती है। तो हमारी बेडशीट जो है वो बन रही है। ये हमारे सिंध की टोपी, यहाँ पर केप बना रहे हैं, सिंधी टोपी बना रहे हैं और आगे सेल कर रहे हैं। इनकी इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि जब इस्लाम स्टार्ट हुआ तो ये सिंध की टोपी हमारी, क्योंकि सिंध को बाबुल इस्लाम का लकब है, सिंध से इस्लाम स्टार्ट हुआ, तो इस तरह मेहराब टाइप पे बनाई गई ये टोपी। आप देख सकते हैं कि अपना माथा जो है वो जमीन से टच होना चाहिए। जब हम इबादत करते हैं तो माथा जो है जमीन से टच होना चाहिए, तो मेहराब टाइप इसको बनाया गया टोपी को। इसीलिए इसकी वैल्यू है टोपी की। तो ये हमारी टोपी वहां पर बन रही थी और यहाँ सेल हो रही है। ये हमारी सिंधी कढ़ाई, सिंधी बर्थ जो होता है, कुशन वगैरह जो बनते हैं, सिंधी गले वगैरह जो बनते हैं, वो बनाते हुए दिखाया है कि किस तरह गले बनते हैं और कितने मरलों से ये चीजें निकलती हैं, कितना हार्ड काम है। तो इस तरह ये उस जमाने की जो लेडीज थी तो ये काम करते हैं। हमारे सिंध में अभी भी ये काम होता है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये पेंटिंग के जरिए कुछ चीजें दिखाई हैं। गुलाम शाह कलोड़ों की मजार दिखाई है, जो हमारे किंग थे।
रूलर्स सिंध, गुलाम शाह कनोरो। और इस तरह टावर मार्केट को हमने दिखाया, टावर मार्केट हैदराबाद। इस तरह शाहजहां मस्जिद को छठा उसको दिखाया। रनी कोच, इसको देखिए, थोड़ा फोकस करें इसके ऊपर, ये देखिए कि इसके ऊपर लिखा हुआ है दीवारें सिंध, जिस तरह की दीवारें चीन। तो इस तरह इसका भी इस तरह ही कोई लुक, वो इसको हमारे डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में है, कोट डीजी, तो सॉरी रनी कोच को दिखाया है। और ये हमारे बहुत ही लोक फनकार जो थे, हमारे अल्लन फकीर सिंगर जो थे, बहुत खूबसूरत, वो दिखाया। जफ़र काज़मी साहब ने ये म्यूज़ियम बनाया और हमें एक तोहफा दिया कि हमें आज सीखने को कुछ मिल रहा है। और जफ़र काज़मी साहब का एक शेर सुनाता चलूँ, उसने कहा कि वो कौम जो सिर्फ उर्दू में, सिंधी में बताता हूँ, फिर उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। कहता है, सा कौम रहे थी जिंदा जा याद माजी के करे, सा कौम रहे थी जिंदा जा याद माजी के करे, माजी हाल सा गडी तारीख साजी थी करे। तो इसका मकसद ये है, जो कौमें अपनी माजी को भूल जाती हैं वो कौमें तबाह हो जाती हैं। जो अपने कल्चर को, अपने माजी को जो याद रखती हैं, वही कौमें जिंदा रहती हैं।